शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद बात शुरू करता हूँ मैं। सभी साथी आ जाएं। हमारा मेन मुद्दा एमआरटी है, एमआरटी पे ही बात करनी है। हमको थोड़ा सा समय चाहेंगे, आप लोगों को कीमती वक्त चाहेंगे। आप लोग अपने कीमती वक्त में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के हमको भी देने का कष्ट करें। कृपया शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि ये बात दूर तक थोड़ी जाए। हम चाहते हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने इसको। हमें लाइक किया कि अभिलाषा नहीं है, बस सुने। और वैसे भी लास्ट में सेव हो जाएगा, लोग देख लेंगे इस चीज़ को। साथियों, हम लोग का मेन मुद्दा है एमआरटी। एमआरटी मतलब कि हम लोग के आरक्षण के साथ हनन किया गया है। मतलब एक तरीके से मतलब इन्होंने अपने प्रयासों के जरिए जो है हम लोग के अधिकारों को हमसे छीना है। और इसके पीछे जैसे क्या होता है ना, मैथ का कोई सवाल हो, आपके पास कोई मैथ का सवाल हो, तो मैथ का सवाल हल कर देने से बस केवल नहीं बातें समझ में आती हैं, दूसरा सवाल आएगा तो फिर ऐसी ही परेशानियां खड़ी होंगी। तो आप मैथ वो सवाल जो है, पर्टिकुलर सवाल जो है उसको सॉल्व करने का मेथड जब समझ लेंगे तो उस जैसे 50 सवाल आपके पास आएंगे ना, तो आप उन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। आप लोग पढ़े लिखे हैं, इतना हम समझते हैं कि इन बातों को आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा शेयर कर दीजिएगा आप लोग। तो मैं कह रहा था जैसे मैथ का कोई पर्टिकुलर कोई सवाल हो तो उसको जो है बस आपको बता देना। बच्चे को काफ़ी नहीं होता, उसको मतलब उस जैसे सवालों को हल करने का तरीका बता दीजिए अगर उस बच्चे को, तो वो ऐसे 50 सवाल हल कर लेता है। तो जो आपके रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ इन लोगों ने जो है इस तरीके का प्रयास, मतलब छीनने का, गलत तरीके से छीनने का प्रयास जो किया इन लोगों ने, उसके बारे में भी थोड़ा समझना होगा। कि देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ना, देखिए एक आप लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी होगी। मनुस्मृति में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम लोग के लिए लिखी हुई हैं। आप लोग जैसा कि सबको ही जानता है कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे किनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो वही चीज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने क्या किया, मनुस्मृति की प्रतियां जलाई पूरा। मतलब ये तरीके प्रतीकात्मक विरोध था ये उनका। और उसको जो है बाबा साहब ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। उसके साथ एक महाराष्ट्र में एक संभाजी भिड़े करके हैं एक भाई, मतलब मैं जानता नहीं उनको, बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो जो है संभाजी भिड़े जो है बड़ा मनुस्मृति की बातें वो, तो संभाजी भिड़े जो है मनुस्मृति के बहुत बड़े समर्थक हैं। और कुछ नागपुर कार्यालय की जो है, जैसे सबको पता है कि क्या विचारधारा है उनकी। हम सीधे सीधे नाम लेके मतलब इस चीज को और ज्यादा हाईलाइट और ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हम। तो क्या हुआ, संभाजी भिड़े जो है इसके बड़े बहुत भारी समर्थक हैं मनुस्मृति के आपके। और मैं पढ़ रहा था इन सब चीजों को, पढ़ता रहता हूँ, आदत है। तो क्या हुआ, और देखिए संभाजी भिड़े को पसंद कौन करता है, उनकी मतलब उनकी तारीफ करने वाले लोगों में से कौन कौन है, हमारे देश के प्रधान सेवक जो हैं उनकी तारीफों, मतलब उनके बहुत बड़े पक्षधर हैं, उनके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि वो चाहते क्या हैं। और उनके बहुत बड़े पक्षधर हमारे माननीय, क्या बोले उनको, वो है, मतलब ये एक तरीके की विचारधाराएं हैं, सुनियोजित विचारधाराएं हैं आपके ऊपर आक्रमण करने का, आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचने का। इनकी विचारधारा में ये सब बातें शामिल हैं। और आप लोग जो है आप घरों में बैठ के इन सब बातों से, मतलब घरों में बैठ के न्याय चाहते हैं। ये कहीं का मतलब कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता इस बात को कि आप खुद नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप घरों में बैठ के न्याय चाहते हैं। थोड़ा शेयर कर दीजिए इसको, 10 ही लोग सुन रहे हैं बस केवल। देखिए हम भी बहुत बड़े वक्ता नहीं है भैया,
हम जो है मतलब कि लाइव आके आप लोगों को बोले, लेकिन जब पढ़ते हैं तो मन में थोड़ा सा वो आता है, क्या विद्रोह टाइप का आता है कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ। हम लोग जो चीज हमारे पास आई है, जो आज की समस्या, ये बस एक अंग है, बस एक छोटा सा पार्ट है हमारी भविष्य में हमारे समाज के साथ होने वाली परेशानियों का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है जो हमारे सामने आज की डेट में पेश आया हुआ है। थोड़ा शेयर कर देंगे, ज्यादा दूर तक लोगों को बात जाएगी, और हम भी जो है बहुत रट उठ के नहीं आते हैं, जो समझते हैं उसको बोलने का प्रयास करते हैं। थोड़ी हिचक भी होती है हमको बोलने में कि मतलब कैसे लोगों के सामने बातें रखें, आज तक रखी नहीं हुई है, चूंकि अब क्या क्या करवाएगी ये सरकार, वो तो भगवान ही मालिक है, क्या क्या करवा देगी। हम लोग सब बंदर की तरीके नाच करवा दे, ठीक है, अच्छी बात है, करेंगे भाई बंदर के तरीके नाच। हाँ, तो वही मैं कह रहा था, ये सुनियोजित तरीके से इनके द्वारा किया गया काम है। और ये जानते हैं आप लोगों को प्रतीक के तौर पे आपके समाज के लोगों को आपके सामने रख दिया हुआ है। इन लोगों ने प्रतीक के तौर पे है, बस केवल ये लोग कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, उनके मतलब एक तरीके के मतलब वो जो कहेंगे वो ये करेंगे, बस इन प्रतीक की तरीके हैं, आपको दिखाने के लिए बस रख दिए गए। आपके समाज के लोग जो इन सरकारों में है वो बस प्रतीक की तरीके हैं, जो आपके अधिकारों की बात आज नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई, और देखिए नया नया सिगुफा भी छोड़ते रहते हैं। जैसे अभी देखिए ये संविदा कानून लेके आए थे इन्होंने, न्यूज़पेपर के थ्रू संविदा कानून का एक सिगुफा छोड़ा इन्होंने कि भैया संविदा का कानून जो है आने वाला है। लड़कों ने इसका विरोध किया, बहुत डट के विरोध किया, लाठियां भी खाई, तब जाके ये कह रहे हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे भी ये इन्होंने यही कर दिया। कुल मिला के देखिएगा कि इन्होंने यहाँ भी हम लोग के अधिकारों के साथ मतलब डाका डाल दिया हुआ है। अब आप लड़ते हैं कि नहीं, आप कोर्ट के थ्रू लड़े, भैया क्या होता है, देखिए कुछ चीजों का तरीका होता है, एक तरीका होता है वे आप मतलब लड़ने का एक तरीका होता है कि आप जो है कैसे लड़ रहे हैं। संविधान के तहत लड़ रहे हैं, संविधान में ये माहिर खिलाड़ी हैं, कोर्ट के थ्रू जो है ये लोग बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, आपको झुलाते रहेंगे। इनके पास 50 हथकंडे हैं कि ये कैसे आपको झुलाते रहेंगे। आपके अंदर सहने की क्षमता है, आपके अंदर मतलब बेइज्जत होने की क्षमता है, आपके अधिकार छीन के। एक चीज और मैं देखिए बातें हमारे दिमाग में कई हैं, पता है रिजर्वेशन के नाम पे बहुत से लोग वो करते हैं, शर्म कहते हैं, सोचते होंगे कि शर्म आती होगी उनको कि रिजर्वेशन की बात करने में शर्म आती है। रिजर्वेशन मतलब कोई खैरात भीख टाइप की चीज नहीं है। रिजर्वेशन जो है सामाजिक न्याय की प्रक्रिया है, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया है। इसका कहने का मतलब ये है हमारे कि पता है समाज जो है, जब भारत हमारा देश आजाद हुआ था तो एक वर्ग बहुत ऊंचे था, एक बहुत नीचे था। तो भाई समाज में इतना डिफरेंस होने का मतलब ये ऐसा समाज जो है स्वस्थ समाज नहीं माना जाता है कि जिसमें एक वर्ग बहुत ऊंचे जा रहा हो, दूसरा वर्ग एकदम रसातल में पहुंच रहा हो। इस तरीके की बातें जो होती है जिस समाज में होती है वो समाज पीछे होता है, वो असभ्य कहा जाता है। स्वस्थ समाज की परिभाषा उसमें लोगों को बराबरी का अवसर मिले, बराबर रहे लोग, मतलब उसके जीवन स्तर बराबर रहे, इस तरीके के समाज को स्वस्थ समाज माना जाता है। तो ये रिजर्वेशन जो होता है सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। इसमें जो वंचित तबके के लोग हैं, गरीब हैं, जो लोग बहुत सदियों से पिछड़े रहे हैं ना, उनको जो है बराबर समाज में ऊपर ले आने की एक प्रक्रिया है रिजर्वेशन। सीधी सी बात है, आज जो है इनकी नजरों में ये चुभ रहा है कि ये 85% की संख्या जो है 85% अपनी सीटें कवर करने पे आ जा रही है, तो ये इनकी आंखों में चुभ रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। भैया मतलब 50 तरीके की बातें कर ली हमने। भैया जियो शेयर मत करो यार, एक मिनट तो हाँ, तो वही दूसरी बात मैं कर रहा जो पहले कर रहा था मैं बात कि भैया देखिए ये जो है मतलब ये तमाम तरीके के हथकंडे आप पे डालते रहे हैं, तमाम तरीके के हथकंडे इन्होंने डाले कि मतलब एक संविदा वाला कानून ले आया, उसका विरोध हुआ। अभी यहाँ पे आ गया कोर्ट, मतलब ये एमआरसी जो हम लोग के साथ अन्याय कर चुके हैं, हम लोग का गला काट चुके हैं, उसके बाद भी आपके अंदर सहने की क्षमता है, आप सही है, आपके पास 50 काम है, आपके घरों में बड़े जरूरी काम है, इसलिए आप लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं। आप जो है बहुत बड़े लोग हैं, मतलब एकदम मुझको शर्म आती है अपने साथियों को जगाते जगाते मतलब कि 100, 200, 250 की संख्या देते हैं। मैं मतलब दसियों हजार लोग नौकरी पाने के कगार पे हैं, लेकिन 250 की संख्या मतलब इन्हीं लोगों के कंधों पे सारा बोझ डाल दिया हुआ है आप लोगों ने। आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको मतलब इन्हीं इन्हीं के साथ जो है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों, मतलब इतनी दबी कुचली मानसिकता के साथ जो है आप इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी सोच जो एक प्रोपोगंडा के तहत है, पूरा उसके उसके साथ लोगों की, मजबूत लोगों की लाभी है, इसको जो है आप अपने घरों में बैठ के 2-200 रुपए, 2-2 हजार रुपए याची शुल्क दे के घरों में बैठ के फेसबुक कमेंट से हरा देंगे। वाह, क्या बात है। आप लोगों की सोच को सलाम है भैया, कि आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आइए, सामने आइए घरों से, मतलब अगर इनसे, मतलब अगर टकराएंगे नहीं, आज की डेट में अगर आप इनसे टकरा जाएंगे, सरकार के जुल्म, जो ये जुल्म कर रहे हैं, जो ये अन्याय कर रहे हैं, जो सामाजिक न्याय नहीं कर रहे हैं, उनसे जब आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात जिस दिन कर लेंगे ना, उस दिन ये सरकार उसी दिन आपको न्याय दे देगी। नहीं तो आप वो जाइए, आप प्रक्रिया में ऐसे ऐसे जलेबी की तरीके घूमते रहिए। आप, इनके पास प्रक्रियाएं बहुत सी हैं। प्रक्रियाएं क्या क्या है आप मतलब पता कर लीजिएगा। पहले जितने लोग कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट के थ्रू, हम नहीं कहते कि न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा, हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या न्याय वो लेके क्या करेंगे? 10 साल बाद न्याय लेंगे? हम न्याय चाहते हैं, जल्द से जल्द चाहते हैं। अगर जल्द से जल्द आप भी चाहते हैं, सरकार के दबाव बनाना चाहते हैं, जैसे संविदा कानून ले आए, उसका विरोध हुआ, 4 दिन बाद यही लोग अपना कुछ पहले कुछ दिन टीवियों पे ऐसे आए कि इनके प्रवक्ता बोल रहे थे क्या बुराई है, हम देशभक्ति नापेंगे, देशभक्ति लोग नापेंगे, संविदा कानून ले आके देशभक्ति नाप लेंगे ये लोग। बात नंबर 1। और दूसरी बात, अगर इन्होंने हमारे साथ एमआरसी लगाई हुई है ना, तो ये जो हम लोग के बाद आएगी, मान लीजिए इस वैकेंसी में आप नहीं होते, फिर अगली वैकेंसी में यही लड़ाई आपके साथ है। ये भी तो आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यही लड़ाई आगे आने वाली है आपके साथ। फिर एमआरसी प्रकरण में ही फिर आप लोगों का गला काटा जाएगा। अगली एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो ना, तो अगली हर भर्ती में यही नियम लगा देंगे ये लोग। ठीक है, ये लगा देंगे, जैसे लोग लगा देंगे, प्रशासन में तो वही बैठे रहेंगे। आप जो है, अगर मान लो कुल 5-6 लाख शिक्षक हैं, 5,59,000 की भर्ती होने वाली है, 69,000 वालों अभी आप लोगों को गला काटे, कहाँ से आप लोग बराबरी आएंगे? किसी डिग्री कॉलेजों में देख लीजिएगा जाके, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या कोई भी डिग्री मतलब यूनिवर्सिटी देख लीजिएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओबीसी एससी के लोग नहीं मिलते हैं जल्दी। पूरा जो है, अब कौन भरे हुए हैं वो मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये पता है, ये हम लोग के मन में जहर घोलने का भी काम किया। एक तरीके से इन लोगों ने अपनी गंदी राजनीति से हम लोग के मन में जहर घोलने का भी काम किया। हमारे आपके अंदर इतना जातिवाद भी नहीं था, लेकिन ये लोगों ने जब अधिकार छीन के आप जो है गले पे चाकू लगा देंगे, तो भैया हम लोग को बोलना पड़ेगा ना। कब तक शांत रहेंगे भैया? मतलब आप जो है अपनी लॉबी देख लीजिएगा, हाई कोर्ट में जज नहीं मिल रहा है आपको, ओबीसी का वकील नहीं मिला है भाई, कोई नहीं मिलेगा आपको। ओबीसी का धीरे धीरे, मतलब इन छोटे छोटे पदों पे, सफाई कर्मी वाले पदों पे होते थे, उसमें भी ये लोग आएंगे। अब भाई आ ही रहे हैं, आ गए हैं करीब। और जो है ये मास्टरी में जो है, जिसका एग्जाम दिए थे आप लोग, अपनी मतलब आप लोग अपनी मेहनत से, आप लोग अपनी मेरिट से इसमें सिलेक्शन लेते अगर प्रोसेस में रहता, लेकिन उन्होंने जो है गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके से हम लोग के अधिकारों को छीनने का कोशिश की। अरे भाई, कहते हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि रिजर्वेशन गलत चीज है, आपके मन में अगर ऐसी बात आ रही, सरकार के मन में ऐसी बात लगे, तो उसको, उनको चोर दरवाजों को ढूंढने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे करके रिजर्वेशन खत्म कर दे रहे हैं ओबीसी के लिए, ऐसा कर लें। अगर उनको लगता है, सरकार को ये लगता है कि ओबीसी को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो वो खत्म करें संविधान। भाई बहुत से कानून ले आ रहे हैं आप, बिना मतलब किसी की सहमत के पास कर दे रहे हैं, पार्लियामेंट कर दीजिए पास। उसके बाद जो है आप जो है इस निर्णय को लागू कर दीजिए। हम नहीं मांगने आएंगे आपसे रिजर्वेशन, लेकिन इन चोर दरवाजों से आप घूम घूम के आएंगे, हमारे ऊपर वार करेंगे, और आप चाहेंगे कि हम शांत रहें, और हम शांत, वो चाहेंगे नहीं, वो जानते हैं कि आप शांत रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ लोगों का खून खोलने से कुछ नहीं होगा भैया। जब तक सभी लोग सड़क पे नहीं आएंगे, सभी लोग जब तक सड़क, ऐसे ही सोते रहिएगा, आपको न्याय मिलेगा, आपको घर में पका पकाया खाना मिल जाएगा। भैया सड़कों पे आइए, अब आना पड़ेगा, आपकी मजबूरी रहेगी आना। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ जब भी आगामी धरना हो, भैया शेयर कर दीजिएगा आप लोग इसको, कम से कम शेयर कर दीजिएगा, बात दूर तक जाए, ताकि लोग, जो समाज के कुछ हमारे साथी सो रहे हो ना, वो भी जग जाएं, ताकि उनको भी समझ में आए कि उनके हित की बात है कि अहित की बात है। कि अगर वो नहीं आए, आज सड़कों पे नहीं आए, मतलब आगामी जिस दिन मतलब धरना रिकॉल किया जाता है, उस दिन अगर सड़कों पे नहीं आए, तो फिर आपके
आप सोते रहिएगा, फिर उम्र भर सोते रहिएगा भाई साहब आप लोग। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता आप लोगों को। पंखा बंद करके हम लोगों को बिछाना पड़ रहा है, ठीक है। बस इतना ही बात करनी थी भाई कि सो रहे हो तो जग जाइए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आइए, आप लोग धरने में आइए। आप लोगों का पैर पकड़ के ले आना पड़े तो आइए भैया। आपके 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 अधिकार जा रहे हैं। आप दाल भात खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बहुत बड़ी नौकरी कर रहे हैं, इसलिए आप लोग मास्टरी जैसी छोटी चीज के लिए आ नहीं सकते। अब मास्टरी जैसी छोटी चीज भी नहीं, ये आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। आपके पेट पे लात मारा गया, आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है। आपका जीवन स्तर क्या हो सकता था और आपका जीवन स्तर अब क्या होगा, उसको भी देख लीजिएगा। और नौकरियां वैसे भी ये सरकार दे नहीं रही है आपको। मैं बताता हूँ कि 2014 से जब से ये सरकार आई हुई है, मतलब पानी पी पी के कोस रहा हूँ भाई साहब, सीधी बात है। ये लोग कहेंगे कि सरकार पे क्यों उंगली उठाते हो, ये अरे किया धरा उन्हीं का है तो किससे बोलने जाए हम, किसके लिए। 2014 से आईबीपीएस की वैकेंसी देख लीजिएगा आप लोग। 20-20 हजार पोस्ट आती थी, एक आईबीपीएस पीओ की, क्लर्क की, एसएससी की, सबकी जो है 20-20 15-15 हजार पोस्ट आती थी। इन्होंने जैसे जैसे आए हुए हैं 14 से इंटरनेट पे डेटा होगा, 14, 15, 16, 17, 18 देख लीजिएगा। इस समय ये कंडीशन आईबीपीएस की ले आती थी कि इस बार भर्ती तक नहीं ले आ पाए, तो ये वैकेंसियां मिलेंगी नहीं आप लोगों को। आप लोगों को लगता है अगली भर्ती, यही भर्ती आखिरी है, मर जाएंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं। भर्तियां मिलेंगी नहीं। जब आप अपने अधिकारों के लिए, चूंकि आप पढ़ रहे हैं अब पढ़ रहे हैं, तो अब जब अपने अधिकारों को बराबर 85% पाने की उम्मीद करेंगे ना, तब आपके साथ धोखा हो जाएगा, जैसे इस वैकेंसी में हो रहा है, अगली कई वैकेंसियों में होगा। अपने अधिकार के लिए जाग जाइए और सड़कों पे आने के लिए तैयार रहिए, तत्पर रहिए भैया। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप लोगों से। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद रख रहा हूँ जी। आप लोग जगह तो आ जाइएगा भाई। हम भी बहुत बड़े वक्ता नहीं है, सोच के बोल रहे हैं, मतलब हम क्या बोल रहे हैं आप, कि बहुत ज़्यादा हमारी तैयारी नहीं है कि हम आप लोगों को एड्रेस कर पाए, लेकिन मतलब यहीं घर में हैं अभी। आज संडे का दिन भी है, मतलब इन बातों को ख्याल करके जब ऐसा हुआ कि यार क्या हो रहा है अपने समाज के साथ, तो दुख होता है। तो फिर आ गए हम भी। लाइव कहते हैं कि मेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, लेकिन ठीक है, अगर एक आध दो साथी भी हमारे जग जाए और हमारे साथ आने की कोशिश करें, आए, तो बड़ी अच्छी बात है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।